हाँ तो बच्चों, मैं रामचरण यादव अब आपको लेकर आया हूँ प्रश्नावली 15.1 के सवाल। 15.1 के सवाल वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से संबंधित है। इसका एक वीडियो मैं इसका एक वीडियो बना चुका हूँ जो उसके कंसेप्ट बताए गए हैं, और इसके प्रश्नावली को हल करने से पहले 5 सूत्र बताए हैं मैंने। कितने सूत्र बताएं? 5 सूत्र बताएं। 5 सूत्र एक बार आप याद कर लेना। अगर याद नहीं है तो इससे पहले वाली वीडियो जो है उसको देख लेना, उसमें 5 सूत्र आपको मिल जाएंगे। उन्हीं 5 सूत्रों को उपयोग में लेकर यहाँ पर सारे सवालों को हल कराया जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। देखो 15.1 की पहला सवाल। पहला सवाल है, देखो मैं इसको पहले ही लिख चुका हूँ, हल भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ये लिखा हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है, परिधि पूछ रहा है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो मैंने 5 सूत्रों में एक सूत्र वृत्त की परिधि का बताया था और एक सूत्र क्षेत्रफल का बताया था। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। देखो ये लिखा हुआ है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब वृत्त की परिधि का सूत्र हम लगाएंगे। 2πr में 2 की जगह 2 लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने। पाई की जगह 22/7 लिखेंगे और आर की जगह 3.5। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। तो हमने सूत्र को लिखा 2 की जगह 2। 7 से 3.5 को जब मैंने काटा है तो 7 का पहाड़ा 5 बार लेंगे और एक संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, पॉइंट 5 बार। तो 2 की जगह 2, 22 की जगह 22 और इसको काटा पॉइंट 5 बार। तो अगली बार 22 का गुना 2 से किया 44 और 44 का गुना हम पॉइंट 5 से करेंगे। पॉइंट 5 से करने पर 44 का गुना 5 से करेंगे तो 44 पंजे 220 और पॉइंट के पीछे एक संख्या है इसलिए 0 हट जाएगी। 22 क्या आ जाएगा? देखो 22, ये परिधि है तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम वृत्त के क्षेत्रफल की। तो वृत्त का क्षेत्रफल में आपको सूत्र क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल का πr², ये लिख दिया। वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो गया। तो पाई की जगह क्या लिखेंगे हम? 22/7। आर की जगह त्रिज्या है, स्क्वायर है, 2 बार लिखनी है, 3.5 और 3.5। 7 से मैंने 3.5 को काट दिया। कितनी बार का कटा? 7 का पहाड़ा वही 5 बार और पॉइंट एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिया। तो 22 का गुना पॉइंट 5 से करूँगा और 3.5 को ऐसे लिखूँगा। तो 22 गुना 5 करेंगे तो 22 पंजे 110। पॉइंट के पीछे एक संख्या है तो एक पॉइंट के पीछे 0 लग गया, 3.5। अब 11 का गुना 3.5 से करेंगे तो 38.5। देखो क्षेत्रफल है, इसमें आर के ऊपर कितनी घात हैं? 2 घात है। तो आर के ऊपर 2 घात है तो त्रिज्या 2 घात ही आएंगी। त्रिज्या यहाँ पर सेंटीमीटर में है, किस में है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर भी त्रिज्या के ऊपर क्या आ जाएगी? 2 घात सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्क्वायर अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग, तो इसको हम वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और परिधि में हमेशा सेंटीमीटर या मीटर आएगा। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम लेंगे दूसरा सवाल। वृत्त की परिधि दे रखी है यहाँ पर 44 मीटर और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है हमसे। क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का? वृत्त के क्षेत्रफल का होता है πr²। तो πr² में हम देखो पाई की जगह 22/7 रख देंगे। आर की जगह यहाँ पर हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क है। आर अगर ये दे देता तो हम वृत्त का क्षेत्रफल का सीधा सीधा हम सूत्र लगा देते। तो हमें सूत्र तो यही लगाना है, क्षेत्रफल इसी से ज्ञात करना है, लेकिन इससे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? त्रिज्या। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? त्रिज्या। और वो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए देखो हमें एक शर्त दे रखी है उसने अलग से, यहाँ पर दे रखा है, त्रिज्या नहीं दी, यहाँ पर दी है वृत्त की परिधि। क्या दे रखी है? वृत्त की परिधि। तो परिधि के लिए हम लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर, ये हमें दे रखा है। तो 44 मीटर लिख दिया। तो वृत्त की परिधि का सूत्र देखो बराबर में गणित की संख्या दे रखी है तो सूत्र हम नीचे लगाएंगे। तो परिधि की सूत्र लगाएंगे 2πr बराबर 44 मीटर। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर और बराबर में 44 है ही दे रखा है। तो अब देखो 2 का गुना 22/7 से करेंगे तो 44/7 गुना आर बराबर 44 आ गए सीधा सीधा। अब 44/7 को
जब मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा तो 44/7 ये पलट जाएगा, और पलट जाएगा तो इसका क्या लिख देंगे उसको हम 7/44, 7/44, और 44 से 44 कट जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 7 मीटर। देखो यहाँ से आर बराबर 7 मीटर त्रिज्या आ चुकी है। जब त्रिज्या आ गई तो हमें क्या पूछा था हमसे, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में हमने इसको जमा दिया, पाई की जगह 22/7, आर की जगह अब त्रिज्या आ चुकी है अपने पास, तो 7 × 7, एक 7 से एक 7 काट दिया, 7 बचा, 7 × 22 करेंगे तो 154, और क्षेत्रफल है, मात्रक मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। अब देखो अगले सवाल है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में अपन को क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है एक अर्धवृत्ताकार, देखो एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, प्लॉट की त्रिज्या कितनी है, 21 मीटर है, 21 मीटर है। तो इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल तथा परिमाप, क्षेत्रफल तथा परिमाप। चूँकि यह पूरा वृत्त नहीं है, यह कैसा वृत्त है, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार है। तो अर्धवृत्ताकार कैसे होता है, देखो मैं आपको यहाँ पर चित्र बना देता हूँ अर्धवृत्त का। ये वृत्त है, इस वृत्त में से आधा काट देंगे हम, क्या कर देंगे, आधा काट देंगे, आधा काट दिया। आधा काटने के बाद यहाँ पर अपन को ये वाला हिस्सा लेना है आधा, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये अपन को लेना है। इस आधे हिस्से में अपन को बनाना है, क्या क्या पूछ रहा है ये, इसकी हमें त्रिज्या दे रखी है। तो देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, दोबारा से बनाता हूँ, हाथ से बना देता हूँ। ये आधा वृत्त हो गया, ये वाला, इसकी यहाँ से लेके ये क्या है, यहाँ से लेके ये हो जाएगी आर, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये कितनी दे रखी है अपन को, 21 मीटर, 21 मीटर। देखो ये दे रखी सवाल में 21 मीटर अपन को त्रिज्या दे रखी है। अब सवाल में पूछा क्या है हमसे, देखो अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या हमें दे दी, इसका हमें क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा, क्षेत्रफल तथा परिमाप, दोनों चीज़ पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, एक बार ये समझ लो। देखो क्षेत्रफल तो इसके भीतर का होता है, और परिमाप जहाँ जाएंगे बाहर बाहर, ये बाउंड्री है, ये देखो आधा वृत्त चलेगा। चलो कलर बदल देता हूँ मैं, देखो ये जो चल रहा है आधा वृत्त हो गया, और पूरे वृत्त का परिमाप पूरे का कितना होता है, 2πr। तो आधे का कितना हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। अब चूंकि यहाँ से लेके और यहाँ तक पहुँचा है, अभी तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा है, अभी पूरा परिमाप नहीं, पूरी आकृति का नहीं हुआ, अर्धवृत्ताकार है तो यहाँ से लेके यहाँ भी जाएगा। परिमाप पूरा जिस बिंदु से शुरू होता है उसी बिंदु पर आता है व्यक्ति, तो ये यहाँ से लेके यहाँ भी जाएगा। जब यहाँ जाएगा तो देखो इसका तो हो गया 2πr में 2 का भाग दे दिया, अब यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगा तो r त्रिज्या ये पास करेगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो r त्रिज्या ये पास करेगा, तो r और r जुड़ के हो जाएंगे प्लस के 2r, तो दोनों हो जाएंगे 2πr/r और 2r, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखो मैंने इसको लिख रखा है यहाँ पर, देखो वृत्त का अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप, देखो 2πr/2 प्लस के 2 × r, 2 त्रिज्या 2 गुना जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ तो πr बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2r बचेगा। अब मान जमा दो, पाई की जगह कितना लिखेंगे भाई, 22/7, आर की जगह कितना लिखेंगे, 21, प्लस की जगह प्लस 2 की जगह 2, आर की जगह 21। अब देखो 7 से 21 को काटेंगे, 7 से 21 कटेगा कितनी बार, 3 बार, तो 22 × 66, और 21 का गुना 2 से करेंगे कि दोनों 42, 66 और 42 कितने होते हैं, 108 मीटर। चूँकि परिमाप है इसलिए केवल मीटर में लिखना है अपन को। अब इसका क्या निकालना है अपन को, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में देखो चित्र दोबारा से अगर तुम्हें क्लियर है तो ये चित्र है अपना अर्धवृत्ताकार, क्षेत्रफल तो यही वाला हिस्सा हो गया। जब ये हिस्सा हो जाएगा, आधा हिस्सा है, और आधा पूरा अगर वृत्त बनते तो पूरा का क्या उतना होता है, वो πr²। आधा का निकालना है तो 2 का भाग दे देंगे, यानी कि πr²/2, तो ये लिख रखा है क्षेत्रफल। देखो अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, πr² में किसका भाग दे दिया, 2 का दे दिया, किसका भाग दे दिया, 2 का, तो 1/2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 × 21, 2 से 22 कटेगा 11 बार, 7 से 21 कटेगा 3 बार। तो देखो 11 का गुना 3 से लिखें, 11 को 11 लिख दिया, चलो 21 का गुना 3 से करेंगे तो 63, और 63 का गुना 11 से करेंगे 693। चूँकि क्षेत्रफल है
इसलिए मीटर स्क्वायर आएगा। तो देखो ये 3 सवाल हैं प्रश्नावली 15.1 के। दोबारा से एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिज्या दे रखी है, हमें परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा परिधि का सूत्र लगाया हमने और क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, सीधे सीधे इसमें मान जमा दिया, हल कर दिया। उसके अलावा दूसरा सवाल देखो, ये दूसरा सवाल है, इसमें परिधि दे रखी थी, क्षेत्रफल पूछा है। तो हमें क्षेत्रफल का सूत्र तो वही लगाना है, लेकिन हमें त्रिज्या नहीं दे रखी इसमें, तो इसलिए परिधि के सूत्र से हमें पहले तो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी और त्रिज्या निकाल के हम उसमें क्षेत्रफल के सूत्र में मान रखेंगे, तब जाके इसका हल होगा। उसके अलावा फिर हमको क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 3 में अर्धवृत्ताकार प्लॉट है। अर्धवृत्ताकार, पूरा वृत्ताकार नहीं है, अर्धवृत्ताकार प्लॉट है। तो अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या दे रखी है हमें, क्षेत्रफल और हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल तो आप निकाल सकते हो, क्षेत्रफल में दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है परिमाप में। परिमाप में अर्धवृत्ताकार में देखो आधे के भाग देंगे, लेकिन वो यहाँ पर रहता है वो, इसलिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अपन को 2r और जोड़ना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, इसी प्रकार से मैं प्रत्येक प्रश्न को हल करूँगा। अगर आपको यह तरीका पसंद नहीं है तो मैं दूसरे तरीके से बोर्ड पे भी बता सकता हूँ, बोर्ड की व्यवस्था कर लूँगा। अगर इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए हैं, वो कॉपी में लिखते समय वीडियो बनाए हैं, वो अच्छे लगे हुए हैं तो उस प्रकार से आपको बता दूँगा। और ये जो अब मैंने पहले से इसको हल करके उसके बाद अब मैं आपको चित्रों की सहायता से बता रहा हूँ, इस प्रकार से जो अच्छा लग रहा है, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, जो आप मेरे को बता सकते हो, मैं उसी प्रकार से वीडियो बना लूँगा। और देखते रहें, आगे सारे सवाल आपको मैं यहाँ पर उपलब्ध करवा दूँगा।